हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो हम लोग चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर 21, 21st चैप्टर अपने क्लास 11 का, नर्वस सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, थोड़ा फंसा चैप्टर है, लेकिन अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। और बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर ना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ में जाने की ना सोचिएगा। पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन देख लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के साथ। ठीक है जी, तो चालू करते हैं हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल आसान से शब्दों में, आसान से तरीके से। ओके, चलिए। एज यू नो, द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स and organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का फंक्शन और ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए, एक सुर लय ताल में होना चाहिए, व्यवस्थित मैनर में होना चाहिए। टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या? होम्योस्टेसिस है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने शरीर के अंदर का वातावरण, शरीर के बाहर के वातावरण के बदलते प्रभाव से अछूता रखने की कोशिश करता है, तो बाहर भले वातावरण बदल रहा हो, लेकिन उसके शरीर के अंदर का वातावरण एक जैसा रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। टू मेंटेन द कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल कंडीशन, irrespective to changes occur outside, दैट इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस है अपने शरीर के अंदर के परिस्थितियों को एक जैसी अवस्था में रखना, उसमें चेंज ना होने देना, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more organs interact and complement the function of one another। तो होम्योस्टेसिस आपने समझ लिया। होम्योस्टेसिस है टू मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इरिस्पेक्टिव टू चेंजेस अकरिंग आउटसाइड द बॉडी, उससे हम अछूते रहें। इंटरनल एनवायरनमेंट एक निश्चित दायरे में रहे, जैसे कि आपका ब्लड वॉल्यूम, जैसे कि आपका टेम्परेचर, जैसे कि आपकी पीएच वॉल्यूम बॉडी फ्लूइड की, तो सभी चीज़ें एक निश्चित दायरे में रहें, उसको मेंटेन रखें, बाहर की भले कंडीशंस चेंज होती रहें, वो था होम्योस्टेसिस। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more organs interact, 2 या 2 से ज़्यादा अंगों का आपस में मिल के काम करना, एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर, और एक दूसरे के लिए पूरक बन के काम करना और किसी एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना, कोऑर्डिनेशन में काम करना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। जब आप कोई विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, मानिए आप स्किपिंग कर रहे हैं, या आप साइकिलिंग कर रहे हैं, या आप टेनिस खेल रहे हैं, या आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ जाएगी। किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा हमें निकालनी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बन गई। और एनर्जी की आप जानते हैं, हम लोग की बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का तरीका क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो कि एरोबिक कंडीशन में होता है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। आखिरी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो हमारे ऑक्सीजन ही है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी, और एनर्जी डिमांड को मीट आउट करने के लिए बॉडी में रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन को हमें टिश्यू लेवल पे ज़्यादा डिलीवरी देनी पड़ रही है, इसलिए ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट जो आपका नियर अबाउट 12 to 16 पर मिनट है, ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन की डिलीवरी हमें बढ़ानी पड़ेगी टिश्यू लेवल पे। हार्ट बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि हार्ट ही तो कैरी करके ले जा रहा। हार्ट में है हीमोग्लोबिन, आरबीसी, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, और ब्लड में है आरबीसीज, और आरबीसी में है हीमोग्लोबिन जो कैरियर है ऑक्सीजन का।
तो हार्ट बीट भी बढ़ गई एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स, और ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो केवल एक्सरसाइज करने से देखिए इतने फंक्शंस आपस में एक दूसरे से इन्वॉल्व हो गए और ये सारे फंक्शन हो रहे हैं। एक तो ब्रीदिंग रेट बढ़ा, हार्ट बीट बढ़ी, ब्लड फ्लो बढ़ा और ऑक्सीजन की डिलीवरी बढ़ी। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो गया, हार्ट बीट भी बढ़ गई, ब्लड का फ्लो भी बढ़ गया वाया ब्लड वेसल्स। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइजेस स्टॉप, और एक समय पे आके अब आपने स्किपिंग कर रहे हैं तो एक समय पे आके आप स्किपिंग को रोकेंगे भी। ये व्हेन फिजिकल एक्सरसाइजेस स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ द नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। तो ये जो एक्टिविटी बढ़ गई थी, नर्व्स की एक्टिविटी या लंग्स की एक्टिविटी, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया था, हार्ट बीट बढ़ गई थी, किडनीज़ की एक्टिविटी बढ़ गई थी, वो धीरे धीरे वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी। दस द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी ऑर्गन हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे थे टू मीट आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ vigorous exercise. Thus, the functions of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidneys and other organs are coordinated. तो मसल का फंक्शन, मसल्स के फंक्शन जो थे और लंग्स के फंक्शन जो थे, हार्ट के फंक्शन जो थे, ब्लड वेसल्स का जो काम था, किडनी जो काम कर रहा था, ये सारे ऑर्गन मिल के सामंजस्य से काम कर रहे थे, जिससे कि वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। और एकमात्र लक्ष्य क्या था कि फिजिकल एक्सरसाइज जो बढ़ गई थी उसको मीट आउट करना। तो ये सारे के सारे ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व हुए और सारे के सारे ऑर्गन एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम किया उन्होंने। इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन को रेगुलेट किया जा रहा है उसमें मेनली दो सिस्टम इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम इन्वॉल्व है और एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है, जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, मिल के सामूहिक रूप से ये मिल के एक कोऑर्डिनेटेड सुर लय ताल में काम कर रहे हैं, इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन, जिससे जितने भी ऑर्गन हैं उनकी एक्टिविटीज़ को एकीकृत किया जा रहा है, सो दैट दे फंक्शन इन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन, जिससे कि वो एक व्यवस्थित तरीके से काम कर सके। तो मेनली आपने अभी तक क्या पढ़ा? मेनली आपने अभी तक ये पढ़ा कि भाई ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं और किसके कंट्रोल में है, और ये कंट्रोल में है नर्वस सिस्टम के और एंडोक्राइन सिस्टम के। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा कि जितने भी ऑर्गन हैं उनकी एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो, एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में हो। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। नर्वस सिस्टम ये जाल बिछा हुआ है हमारे, जैसे आपके घर में बिजली का जाल बिछा होता है और हर कमरे में लाइट है, आप मेन स्विच ऑफ कर दो, हर कमरे की लाइट ऑफ हो जाएगी, या मेन स्विच ऑन कर दीजिए, एमसीबी उठा दीजिए तो हर कमरे की ऑन हो जाएगी। ऐसे ही हमारी बॉडी में नर्व्स का जाल बिछा हुआ है। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, एक जाल है ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, और ये कनेक्शन कैसा है? पॉइंट टू पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है वाया network of nerves. The neural system provides an organized network of point-to-point connection for a quick coordination, जिससे कि बड़ी तेज़ी से, बड़ी आसानी से, बड़ी तेज़ी से, बड़ी जल्दी से कोऑर्डिनेशन मैनर में काम हो जाए। The endocrine system provides chemical integration through hormone. तो नर्वस सिस्टम वाया नर्व्स, नेटवर्क ऑफ नर्व काम कर रहा है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और ये बड़ा फास्ट काम करने वाला है, क्विक काम करने वाला। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन। एंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रहा? केमिकल इंटीग्रेशन करा रहा, रासायनिक एकीकृत कर रहा थ्रू हार्मोन्स की सहायता से। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse,
impulse conduction across a synapse and the physiology of reflex action। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसे होना है इसकी जानकारी मिलेगी। अबाउट द इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी मिलेगी। मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है इस चीज़ की जानकारी मिलेगी। जैसे कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन का मतलब, सबसे पहले इस चैप्टर में हमें नर्वस सिस्टम न्यूरल सिस्टम ह्यूमन का पढ़ना है और वो मैकेनिज्म पढ़ना है कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का संवहन कैसे हो रहा, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा। इम्पल्स कंडक्शन, इम्पल्स का आगे कैरी कैसे हो रहा अक्रॉस अ साइनेप्सिस एंड द फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो इस चैप्टर में हमें नर्वस सिस्टम ह्यूमन का पढ़ना है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन मींस ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है और इम्पल्स का कंडक्शन अक्रॉस अ साइनेप्स कैसे हो रहा है एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की क्या फिजियोलॉजी है ये पढ़ना है। आइए शुरुआत करें। न्यूरल सिस्टम हम लोग का पहला टॉपिक। इस चैप्टर का 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें हमें कवर करनी है? न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो 6 टॉपिक जो है हमें कवर करना है। न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन और फाइनली सेंसरी ऑर्गन्स। आखिरी में आके सेंसरी ऑर्गन्स हम लोग को कवर करने, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। ठीक जी। सबसे पहला हमारा नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। तो नर्वस सिस्टम किसका बना है? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म में, हर एनिमल में नर्वस सिस्टम किसका बना है? स्पेशलाइज्ड सेल्स न्यूरॉन्स का बना है, विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, जो डिटेक्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं एंड ट्रांसमिट, और आगे उसको संवहन कर सकते हैं, उसका ट्रांसमिशन कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई का। तो न्यूरॉन्स का बना है नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या है? विच कैन डिटेक्ट, पता लगा सकते हैं, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। लोअर इन्वर्टिब्रेट में अगर आपको न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, नर्वस सिस्टम का विन्यास मिल रहा है, न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, तो बहुत ही सिंपल टाइप का, वेरी सिंपल है, प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत प्रारंभिक दिनों के अपनी अवस्था में है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। हाइड्रा में नेटवर्क बिछा हुआ है, जाल बिछा हुआ न्यूरॉन का। द न्यूरल सिस्टम इज़ बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स। तो हाइड्रा में ब्रेन नहीं है, नर्वस सिस्टम जो है वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से बना है, नेटवर्क जाल, न्यूरॉन्स के जाल से बना है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स। और न्यूरल सिस्टम इंसेक्ट्स में हाइड्रा की बनस्पत ज़्यादा अच्छे से व्यवस्थित है। न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट along with a number of ganglia and neural tissue। तो हम लोग देखेंगे इंसेक्ट्स में जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे हाइड्रा से कहीं बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि ब्रेन प्रेजेंट है, हाइड्रा में ब्रेन नहीं है। along a number of ganglia and neural tissue। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको इंसेक्ट्स में क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर इंसेक्ट्स। यहाँ पे नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम इन कंपैरिजन टू हाइड्रा इट इज़ एडवांस्ड बिकॉज इट कंटेन्स ब्रेन मिल रहा है, ब्रेन जो आपको नहीं मिल रहा था हाइड्रा में। इट
वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग अ नंबर ऑफ गैंग्लिया, उसके अलावा कई सारे गैंग्लिया मिल रहे हैं, एंड न्यूरल टिश्यू। द वर्टिब्रेट हैव अ मोर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तो इनवर्टिब्रेट्स में हाइड्रा जो हमारा सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर है, हाइड्रा में आपको नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मिल रहे हैं, ब्रेन नहीं मिल रहा। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन इज एब्सेंट, ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है जी। इन इंसेक्ट्स में नर्वस सिस्टम जो है इसकी तुलना में मच एडवांस है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रेन भी मिल रहा है और कुछ गैंग्लिया भी मिल रहे हैं। वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया भी है, एंड न्यूरल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू भी। ठीक है जी। तो ये न्यूरल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दी गई। ये बताया गया कि न्यूरल सिस्टम किसका बना होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स न्यूरॉन्स का बना होता है। ओके। और न्यूरॉन्स का काम क्या है? न्यूरॉन्स बेसिक यूनिट है इन विच डिटेक्ट, महसूस कर रहे हैं, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, जो पता लगा लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे स्टिमुलाई का, संवेदन का, और उसको रिसीव करके ग्राही बन के रिसीव कर लेंगे और ट्रांसमिट कर देंगे। न्यूरल सिस्टम में ये जानकारी है आपके पहले वाले विषय की, पहला टॉपिक। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। 6 टॉपिक हैं जो मैंने बोला आपको इस चैप्टर में पढ़ने। पहला टॉपिक था न्यूरल सिस्टम, दूसरा टॉपिक है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की अब हम लोग बात कर लें। ये बात करने के बाद कि न्यूरल सिस्टम बना किसका होता है, न्यूरॉन्स का। और जैसे जैसे आप लोअर इन्वर्टिब्रेट से हायर इन्वर्टिब्रेट की तरफ और फिर वर्टिब्रेट की तरफ आएंगे, आप देखेंगे ये सिस्टम एडवांस होता चला जाता है। ठीक है जी। ब्रेन आपको कहाँ मिल रहा है? ब्रेन आपको सबसे पहले मिल रहा है इंसेक्ट्स में। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पे आइए। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है ये 2 भागों में बांटा जा सकता है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इट इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली बात तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम लोग बांट सकते हैं 2 में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS और PNS। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को 2 भागों में 2 आप पार्ट में बांट सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन आ रहा एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को आपने बांट दिया 2 में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और अब आपने आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एंड द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। और इसका काम क्या है CNS का? इट इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, जो इंफॉर्मेशन आ रही ब्रेन में उसकी प्रोसेसिंग करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। द PNS कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व। ये तो हो गया CNS की बात कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना है। और PNS किसका बना है? PNS कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद CNS। PNS पेरिफेरल। तो सेंटर पे कोई चीज़ है, सेंटर पे हमारा सेंटर पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और इससे निकली नर्व्स जो हैं, भले वो ब्रेन से भले वो स्पाइनल कॉर्ड से, जो पेरिफेरी पे जा रही है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहा है। तो सेंटर में आपका ब्रेन, मस्तिष्क, और उससे निकला स्पाइनल कॉर्ड। और यही साइट है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी प्रोसेसिंग और कंट्रोल करना बॉडी को। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। PNS कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व, सभी नर्व से बना है बॉडी की, एसोसिएटेड विद CNS, और वो नर्व जो CNS से अटैच है, या कि ये CNS से जो जिनका जुड़ाव है।
जो सीएनएस से संबंधित है, जैसे सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन से निकली नर्व्स को हम लोग, जो नर्व ब्रेन से एसोसिएटेड है, जो नर्व ब्रेन से एसोसिएटेड है, संबंधित है, उनको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित है उनको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व। तो दो तरह की नर्व है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड constitute or comprises the peripheral nervous system. The nerve fiber of the PNS are of two type. अब PNS के नर्व फाइबर दो तरह के हैं। देखिए, सबसे पहले आप फिर से समझ लीजिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम को दो में बांट दिया, CNS और PNS। CNS में क्या क्या आ रहा? CNS में आ रहा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम क्या है CNS का? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। PNS क्या है? PNS all the nerve that arises, all the nerves that are associated, जो संबंधित है हमारे CNS से, all the nerve that are associated with CNS। तो CNS, इससे CNS आप जानते हैं ये दो थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से जो नर्व उठ रही है या निकल रही है वो है क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से उठ रही है या निकल रही है उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व। द नर्व फाइबर ऑफ PNS, अब ये नर्व फाइबर इसके, उसका टाइप क्या है? दो तरह के होते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट और इफरेंट। तो भैया इसकी तरफ PNS से जो लगी हुई है, क्या PNS से लगा हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें नर्व्स जो इससे अटैच है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड है, वो बना रही PNS। तो कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो ब्रेन से कमांड लेके जा रही हैं ऑर्गन की तरफ, और कुछ नर्व ऐसी हैं जो ऑर्गन से स्टिमुलस लेके आ रही है ब्रेन की तरफ। तो हम लोगों ने ये तो बोल दिया कि PNS किसका बना है? नर्व्स दैट एसोसिएटेड विद CNS, दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो वो नर्व दो तरह की है ना, कुछ नर्व ऐसी हैं जो ब्रेन से उद्गम हुई, ब्रेन से उठी और ऑर्गन की तरफ ले गई नर्व फाइबर, और कुछ नर्व ऐसी हैं जो ऑर्गन से लेके स्टिमुलस लेके ब्रेन की तरफ आ रही है। तो इस तौर पे, इस लिहाज पे हमने PNS को, नर्व फाइबर PNS के दो तरह के मेंशन कर दिए, एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर। द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द CNS। एफरेंट नर्व फाइबर का क्या काम है? एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट कर रहा है इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यूज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, एफरेंट। और द इफरेंट नर्व फाइबर, इफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू द कंसर्न पेरिफेरल, हमारा टिश्यू या ऑर्गन की तरफ। ओके, तो PNS के नर्व फाइबर दो तरह के हैं, एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यूज टू CNS। तो एफरेंट आने वाला, इसको इस तरह से याद रख लीजिए, एफरेंट आने वाला और इफरेंट जाने वाला। तो वो नर्व फाइबर, द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस, जो संवेदना को ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम टिश्यूज टू CNS, टिश्यू से CNS की तरफ। तो टिश्यू मानिए कोई किडनी है, टिश्यू मानिए कोई लंग है, टिश्यू मानिए कोई ब्रेन है, टिश्यू मानिए कोई हार्ट है। तो इन सब से कुछ ना कुछ नर्व फाइबर निकल रहे हैं और वो नर्व फाइबर मिलके नर्व बना रहे हैं। वो नर्व फाइबर जो इम्पल्सेस को लेके आ रहे हैं, कहाँ से? सेंसरी ऑर्गन से टूवर्ड्स द ब्रेन, CNS। तो दोज नर्व फाइबर्स दैट ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यूज और ऑर्गन टू द CNS
are called as afferent nerve fiber, and the efferent nerve fibers transmit regulatory impulses from the CNS to the concerned peripheral organ. तो इसकी तरफ जो संदेशा आया ब्रेन की तरफ, क्या संदेशा आया? ब्रेन की तरफ कोई संदेशा आया कि भाई ये काम होने जा रहा, तो ब्रेन उसकी एनालिसिस करेगा और प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ठीक है जी। जो सेंसरी इम्पल्स आई उसकी प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग होने के बाद वाजिब उत्तर दिया गया। तो एफरेंट नर्व फाइबर वो नर्व फाइबर हैं जो कैरी कर रहे हैं इम्पल्सेस फ्रॉम द टिश्यूज और ऑर्गन्स टूवर्ड्स द ब्रेन और CNS, एंड द इफरेंट फाइबर्स आर दोज फाइबर विच ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS। तो CNS से रेगुलेटरी इम्पल्सेस को लेके जा रहे हैं कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन पे। ये वाले फाइबर्स कहलाएंगे इफरेंट। तो एफरेंट आने वाले, इफरेंट जाने वाले। ठीक है जी। PNS के नर्व फाइबर्स दो तरह के, एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर। ओके, चलिए आगे। The PNS is further divided into two divisions called somatic neural system and autonomic nervous system। अब PNS को जो ब्रेन का था, हमारा ब्रेन में हम लोगों ने देखा था CNS और PNS। न्यूरल सिस्टम में CNS और PNS, न्यूरल सिस्टम के दो आपने पार्टीशन या कहिए दो पार्ट देखे, CNS और PNS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में सिचुएटेड है, जैसे कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं वो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व कहला रही है, और यही बना रहा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के आपको नर्व फाइबर मिलना है, एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट नर्व फाइबर क्या है? एफरेंट नर्व फाइबर वो है विच कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टूवर्ड्स द ब्रेन, और ये इम्पल्सेस यहाँ पे जो है उसका ब्रेन एनालिसिस करेगा और वांछित या वाजिब रिएक्शन जनरेट करवाएगा। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये वाली लाइनें आप फिर से समझो बेटा, यहाँ पे आके उलझ रहे हो आप लोग। PNS इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। PNS को हम लोगों ने बांट दिया दो डिवीजन में। PNS क्या था? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो नर्व्स, जितनी भी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से एसोसिएटेड है, उसको हम लोगों ने बोला था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर हम बांट सकते हैं दो डिवीजन में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने दो डिवीजन में फर्दर बांट दिया। कौन कौन से? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS to skeletal muscle. The somatic nervous system relays impulses from the CNS to skeletal muscles, while the autonomic neural system transmit impulses from the CNS to the involuntary organs. तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में PNS को बांट दिया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आपने सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बांट दिया। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है कि ब्रेन से आप ले जाइए कमांड को, या CNS से ले जाइए कमांड को स्केलेटल मसल पे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर बांट दिया सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में। सोमैटिक का काम है कि ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आप कमांड को ले जाओ कहाँ पे? स्केलेटल मसल्स में। तो CNS टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन या स्केलेटल मसल्स कह लीजिए या इनवॉलेंट्री ऑर्गन कह लीजिए, एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। while the autonomic nervous system transmit impulses from the CNS to involuntary muscles and smooth muscles। तो देखिए जो हम लोग का ये है कहिए कि PNS को आपने दो में बांट दिया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम
और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, ये इम्पल्सेस लेके जा रहा है स्केलेटल मसल्स पे, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है, ये इम्पल्सेस लेके जा रहा है द सोमैटिक नर्वस सिस्टम डिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू स्केलेटल एंड द PNS ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द CNS टू इनवॉलेंट्री मसल्स। CNS से लेके जा रहा है इनवॉलेंट्री मसल्स को और स्मूथ मसल्स को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बाई द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये वाला नर्वस सिस्टम लेके जा रहा है इम्पल्सेस को, किससे, CNS से। CNS से किस पे लेके जा रहा, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स पे और स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर, इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। तो ये सारी बातें हो गई हम लोग के ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में जानकारी। विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक और नर्वस सिस्टम है विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम पार्ट है किसका, ANS का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम that comprises the whole complex of nerve, fiber, ganglia and plexus by which impulses travel from the central nervous system to the viscera and the viscera to the central nervous system. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के आपके एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट ब्रेन की तरफ आने वाले, इफरेंट ब्रेन से दूर जाने वाले फाइबर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर बांट सकते हैं आप सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो ब्रेन से कमांड लेके अगर वो कमांड जा रही है कहाँ, वो कमांड जा रही है ब्रेन से कमांड लेके, अगर वो कमांड जा रही है कहाँ पे, ब्रेन से कमांड लेके वो कमांड अगर जा रहा स्केलेटल मसल सिस्टम पे, तो ये बन जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और अगर ब्रेन से कमांड लेके कमांड जा रही है, नर्वस सिस्टम जा रहा है आपके कहिए कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को या स्मूथ मसल्स को, तो ये बन जाएगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों के अलावा, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अलावा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अलावा एक तीसरा नर्वस सिस्टम विसरल नर्वस सिस्टम भी है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग फर्दर दो में बांट सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो विसरल नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है विसरल नर्वस सिस्टम। एक तीसरा पार्ट हो गया विसरल नर्वस सिस्टम that comprises the whole complex of nerve, fiber, ganglia and plexus by which impulse travel from central nervous system to the viscera। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा को, जो विसरा हमारी अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन वगैरह, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो विसरा को जा रही है नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सेस, वो सब कहलाएंगे विसरल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके आपके नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी हुई ख़त्म। नर्वस सिस्टम को आपने दो में बांटा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके थे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में all the nerves that are associated with brain and spinal cord, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर आपने दो में बांट दिया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो है जो ब्रेन से कमांड लेके जा रहा है स्केलेटल मसल को, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जो ब्रेन से कमांड लेके जा रहा है इनवॉलेंट्री मसल्स को, या हमारे कहिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम लोग कहेंगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को और स्मूथ मसल्स को कमांड लेके जा रहा। बैठ जाओ भाई, तंग ना करो। ठीक है।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर क्लासीफाइड कर दिया आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इसी तरह से एक नर्वस सिस्टम और है विसरल नर्वस सिस्टम, जो बना हुआ है सभी नर्व्स का फाइबर्स का प्लेक्सिस का गैंग्लियन का, जो सप्लाई दे रहे हैं ब्रेन से। किसको? ब्रेन से सप्लाई दे रहे हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्लाई दे रहे हैं विसरा को, वो कहलाएगा हमारा विसरल नर्वस सिस्टम। एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर, एफरेंट फाइबर वो है जो इम्पल्सेस लेके आ रहे हैं ब्रेन की तरफ, इफरेंट फाइबर वो है जो कमांड लेके जा रहे हैं ब्रेन से दूसरी तरफ। ओके, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही भाई साहब आपकी। तो यहाँ पे आके हम लोग की आउट एंड आउट एक जानकारी क्लियर हुई कि क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर बांटा आपने सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर आपने बांटा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। इसके अलावा एक तीसरा विसरल नर्वस सिस्टम। तो ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। आगे चलें, ठीक, चलिए अब हम लोग आ रहे हैं तीसरे टॉपिक पे। 2 टॉपिक हो गए हैं, तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक सेल है, स्पेशलाइज सेल है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो इसमें 3 मेनली न्यूरॉन में पार्ट मिलेंगे मुख्य रूप से, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स एंड सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज कॉल्ड नेजल ग्रैन्यूल्स। तो ये आपके 2018 में क्वेश्चन आया था नीट में। 2018 नीट का क्वेश्चन आया था, नेजल बॉडीज क्या है? नेजल बॉडीज तो बेसिकली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मेंशन नहीं है, लेकिन एक बार 2018 में ये आ गया था। तो अब देखिए, पहले के अगर आप क्वेश्चन बैंक लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन बैंक अगर आप लगाते हो कोई भी उठा के, ठीक है, एक तो 2016, 17 से समझो आप, आपके इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन है। 18, 17, 16 के क्वेश्चन भी इतने मज़ेदार नहीं है, पैटर्न बहुत चेंज हो गया। लेकिन 17 से आप समझो कि पैटर्न वो स्टेबल, कि हमें क्या करना था। ये धीरे धीरे एनसीईआरटी मतलब एनटीए ने धीरे धीरे उसको फॉर्मुलाइज कर दिया है। तो 18 में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, 19 में भी आपको कुछ एक क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो एनसीईआरटी से बाहर के थे। लेकिन 20 और 21 में आप देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है, गवर्नमेंट की तरफ से सख्त गाइडलाइन है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। तो आने वाला जो आपका 2022 का नीट है, उसमें आपको नियर अबाउट मैं समझता हूँ 96 to 98% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी से। केवल 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है जो बाहर से हो, जैसा कि इस बार हुआ था, केवल 2 क्वेश्चन बाहर से थे। बाहर से क्वेश्चन आने बिल्कुल बंद हो गए। तो 2018 में यहाँ पर उन्होंने नीजल ग्रैन्यूल्स का जिक्र कर दिया, लेकिन ये बताया नहीं कि ये क्या होते हैं। और 2018 में यही क्वेश्चन आया था, नीजल ग्रैन्यूल्स साथ, तो बच्चे उसमें कई एक फंस गए थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, अब ये पैटर्न एकदम बदल गया है, अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ओके,
तो आइए देखें, कह रहा जी न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन में 3 मेन भाग मिल रहे हैं, 3 मेन पार्ट है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म है, सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म है विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल ही है न्यूरॉन, तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं। सर्टेन ग्रेनुलर बॉडीज भी हैं, कॉल्ड, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। नीजल ग्रेन्यूल्स बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंड एज यू नो वेरी वेल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम that are the site of protein synthesis. Short fibers with branch repeatedly and project out of the cell body also. तो छोटे छोटे आपको फाइबर्स दिखेंगे जिसमें रिपीटेडली ब्रांच हो रहे हैं और सेल बॉडी से निकले हुए। आल्सो कंटेन निसल ग्रैन्यूल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो ये है आपकी मेन सेल बॉडी, ठीक है। ये सेल बॉडी का न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये है निसल ग्रैन्यूल्स। इससे सेल बॉडी से निकले शॉर्ट ब्रांचेस, फाइबर्स जो ब्रांच कर रहे हैं प्रोफ्यूसली, ये हैं डेंड्राइट। इनमें भी निसल ग्रैन्यूल्स हैं, तो डेंड्राइट में भी निसल ग्रैन्यूल्स हैं। इसमें नहीं होते, एक्सॉन में निसल ग्रैन्यूल्स नहीं होते, ये जो एक्सॉन है, ओके। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किया गया कि निसल ग्रैन्यूल्स कहाँ मिल रहे हैं। तो शॉर्ट फाइबर्स दैट विद ब्रांच रिपीटेडली, शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली, जिनमें ब्रांचिंग हो रही है लगातार, प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी से बाहर को निकले हुए। आल्सो दिस शॉर्ट फाइबर्स आल्सो कंटेन निजल ग्रैन्यूल्स, उनमें निजल ग्रैन्यूल्स भी हैं और जिनको हम डेंड्राइट कह रहे हैं। दिस फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस टूवर्ड द सेल बॉडी। इन फाइबर्स का काम क्या है, ये सेल बॉडी की तरफ इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। These fibers transmit impulses towards the cell body. The axon is a long fiber. ये तो short fibers है, एक long fiber होगा, वो axon है। The axon is a long fiber, the distal end of which is branch. और जिसका दूर का, दूरस्थ जो end है, दूर का end, वो branch है। The distal end of which is branch. तो ये देखिए distal end, ये distal end है और distal end पे branching आपको देखने को मिल रही है, ठीक है जी। ईच ब्रांच, डिस्टल एंड ब्रांच है, ईच ब्रांच टर्मिनेट इनटू अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द साइनेप्टिक नॉब। और ये जो ब्रांचिंग हो गई उस ब्रांच का हर एक का एंड, ईच ब्रांच, हर शाखा जो है आखिरी में ख़त्म हो रही है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब की तरह का स्ट्रक्चर है जिसको कि हम साइनेप्टिक नॉब बोल रहे हैं। विच पोजेस साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। और ये साइनेप्टिक नॉब में क्या है, साइनेप्टिक नॉब में साइनेप्टिक वेसिकल्स है, और साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या है, थैलिया, थैलियों के अंदर कुछ भरा हुआ है, केमिकल भरा हुआ है जिसको कि हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। द एक्सॉन टर्मिनेट्स, अब देखिए ये जो ईच ब्रांच, ये जो ब्रांच थी डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच एक्सॉन का, ईच ब्रांच टर्मिनेट्स इनटू अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि साइनेप्टिक नॉब बोल रहे हैं। साइनेप्टिक नॉब कंटेन साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल्स है, और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ओके। चलिए, द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन नर्व इम्पल्स को ले जा रहा है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, वेयर एज डेंड्राइट्स कैरी द इम्पल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ये टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आते हैं इम्पल्सेस को, सूचनाओं को, संवेदनाओं को, और ये एक्सॉन दूर ले जाता है। द एक्सॉन ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप्स और अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये दूर लिया जा रहा सूचना को किससे, साइटोन से, सेल बॉडी से, और ख़त्म कहाँ पे होगा, जाके साइनेप्स पे, और या कह लीजिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, अब कितने एक्सॉन और कितने डेंड्राइट, द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। 3 तरह के न्यूरॉन है, मल्टीपोलर विद 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट। तो ये आपका मल्टीपोलर है जिसमें 1 एक्सॉन और 1 से ज़्यादा डेंड्राइट्स हो, विद 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर। तो 1 से ज़्यादा डेंड्राइट और 1 एक्सॉन, उसको हम बोलेंगे मल्टीपोलर। फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स,
सेरेब्रल कॉर्टेक्स आगे हम लोग देखेंगे, पार्ट ऑफ द ब्रेन। बाईपोलर विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। बाईपोलर वो है जिसमें आप देखोगे कि एक ही, ये आप मान लीजिए बाईपोलर का एग्जाम्पल, एक ही डेंड्राइट और एक ही ये सेल बॉडी हो गई, एक ही डेंड्राइट होगा, एक ही एक्सॉन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे बाईपोलर। तो बाईपोलर विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट फाउंड इन द रेटिना। बाईपोलर आपको रेटिना में मिलना है। एंड द यूनिपोलर सेल बॉडी विद वन एक्सॉन। तो यूनिपोलर ऐसे हैं जिसमें आपको केवल एक्सॉन मिल रहा है और डेंड्राइट मिल ही नहीं रहा, वो कहलाएगा यूनिपोलर। यूनिपोलर सेल बॉडी विद वन एक्सॉन ओनली फाउंड यूजली इन द एम्ब्रॉयनिक स्टेज। और ये वाला आपको एम्ब्रॉयनिक स्टेज में मिलेगा भ्रूण के डेवलपमेंट के दौरान। तो तीन तरह के आपके हो गए न्यूरॉन, मल्टीपोलर, बाईपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर वो जिसमें एक एक्सॉन और दो या दो से ज़्यादा आपके डेंड्राइट, ठीक है, वो कहलाएगा मल्टीपोलर। वो आपको किस में मिलेगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये बाईपोलर है, बाईपोलर में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन। ये बाईपोलर आपको किस में मिल रहा है? रेटिना में। और यूनिपोलर, यूनिपोलर में डेंड्राइट नहीं है, केवल एक्सॉन है, डेंड्राइट होएगा ही नहीं। ये आपको किस में मिलेगा? एम्ब्रॉयनिक लाइफ के दौरान, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, ठीक। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। उसके आगे देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या है? एक्सॉन भी दो तरह के हैं। ये तो न्यूरॉन की बात हो गई थी, न्यूरॉन एज अ होल। तीन तरह का हम लोगों ने देखा, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर। अब हम लोग केवल एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन दो तरह के हैं, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड विद श्वान सेल्स। माइलिनेटेड नर्व फाइबर घिरे हुए हैं किससे? श्वान सेल से। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड विद श्वान सेल्स विच फॉर्म अ माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। जो माइलिन शीट बना रहे हैं एक्सॉन के चारों तरफ। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड विद श्वान सेल्स। श्वान सेल्स के चारों तरफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर में आपको घेरे मिलेंगे। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवलप्ड कि उसके चारों तरफ लिफाफे नुमा खोल चढ़ा हुआ। खोल किसका चढ़ा हुआ है? श्वान सेल का। ये है श्वान सेल। एक्सॉन के ऊपर एनवलप, लिफाफा, खोल चढ़ा हुआ है श्वान सेल का। विच फॉर्म अ माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। और ये श्वान सेल अगर माइलिन शीट का सिक्रीशन कर देंगे तो माइलिन शीट बन जाएगी। तो माइलिन शीट इज सिक्रीटेड बाय श्वान सेल। श्वान सेल ने माइलिन शीट सिक्रीट कर दी। विच फॉर्म अ माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। द गैप बिटवीन द टू माइलिन शीट्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर। अब ये एक श्वान सेल, ये दूसरी श्वान सेल, ये इसके द्वारा स्रावित माइलिन शीट, ये इसके द्वारा स्रावित माइलिन शीट। तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, उस गैप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नोड्स ऑफ रैनवियर बोल रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आगे, नोड्स ऑफ रैनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। माइलिनेटेड नर्व फाइबर किस में मिलेंगे आपको? स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। नर्व्स वो फाइबर, नर्व फाइबर जो ब्रेन से राइज हो रहे हैं वो क्रेनियल नर्व बना रहे हैं, नर्व फाइबर्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज हो रहे हैं वो स्पाइनल नर्व बना रहे हैं। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल नर्व एंड द क्रेनियल नर्व। Unmyelinated nerve fibers is enclosed by a Schwann cell। तो श्वान सेल ऐसा नहीं है कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के चारों तरफ श्वान सेल नहीं होगी, ये नहीं भी हो सकती। अगर होगी तो उसने माइलिन शीट सिक्रीट नहीं करी। एक चीज़ यहाँ पे जो बोली नहीं गई उसको समझ लीजिए। श्वान सेल एक सहायक सेल है। श्वान सेल माइलिनेटेड नर्व फाइबर के चारों तरफ भी होती है, हो सकती है, और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के चारों तरफ भी हो सकती है, होती है। लेकिन फ़र्क इतना है कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर में श्वान सेल है तो उसने माइलिन शीट को सिक्रीट नहीं किया है। दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन एंड इट इज़ कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है जी।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में इस तरह के फाइबर आपको देखने को मिल सकते हैं। कौन से? जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बने होंगे। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पे अब हम लोग आते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो देखिए ये वाला जो सेक्शन है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये थोड़ा सा टिपिकल है। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो आपके ये हो जाएगी लंबी वीडियो, आप बोर हो जाओगे। तो इसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखता हूँ मैं। ये वाला टॉपिक अगली वाली वीडियो में मैं कवर करता हूँ। इस वाले वीडियो में हम लोग इसको यहीं पे आके रोकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इससे अच्छा कि हम लोग उसको पढ़ें, तो उससे अच्छा है कि हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लें। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन लगाते हैं कुछ। जी, जो पढ़ा है टॉपिक उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एफरेंट नर्व फाइबर कैरी इम्पल्सेस। एफरेंट नर्व फाइबर कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम, देखिए ब्रेन की तरफ जो आने वाला वो एफरेंट, इफेक्टर ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिसेप्टर। तो ब्रेन से ले जाने वाले नहीं हैं, ये ब्रेन की तरफ लाने वाले हैं। तो ब्रेन की तरफ लाने वाले किससे ला रहे हैं? रिसेप्टर से, जो हमारे ग्राही हैं, जैसे कि प्रेशर रिसेप्टर्स या थर्मल रिसेप्टर्स, या आपके कहिए कि भाई हमारे स्मेल रिसेप्टर्स, उनसे जो इम्पल्सेस वो रिसीव कर रहे हैं, वो इम्पल्सेस ब्रेन की तरफ लाया जा रहा है। तो एफरेंट नर्व फाइबर कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले उस पर चलें। सेल बॉडी ऑफ अ नर्व सेल कंटेन, सेल बॉडी में क्या मिल रहा है? न्यूक्लियस मिल रहा, साइटोप्लाज्म मिल रहा, कुफर सेल्स मिल रही हैं। कुफर सेल्स आपको मिलती हैं लंग्स में। तो हमारा क्या सही है? न्यूक्लियस होगा। सेल बॉडी जिसको साइटोन बोल रहा है, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोन और सेल बॉडी, उसमें आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिल रहा है। ठीक है जी। कुफर सेल्स हमारी मैक्रोफेजेस हैं जो आपको मिलती हैं लंग में। तो कुफर सेल्स नहीं होती। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ठीक है। न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड एज, न्यूक्लिएटेड पार्ट, न्यूक्लियस किस में मिल रहा है? साइटोन में। तो न्यूक्लिएटेड पार्ट साइटोन, मेन सेल बॉडी साइटोन है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज, फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम की क्या है? न्यूरॉन है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज न्यूरॉन। ठीक है जी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम लोग का न्यूरल सिस्टम को हम लोगों ने किस में बांटा था? हम लोगों ने दो में बांटा था, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस किससे बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। और पीएनएस किससे बना है? ऑल द नर्व्स दैट एसोसिएटेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर आप बांट सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, ये करेक्ट है, ये नहीं चुन सकते। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द इनवॉलेंट्री मसल्स ऑर्गन स्मूथ मसल्स, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आर द सब डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक, ये भी ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सक्लूड्स नर्व्स कमिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ नर्व्स कमिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको डी को ही चुन लेना चाहिए। डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नर्व फाइबर क्या है? अ थिन नर्व, एक पतली नर्व है। फाइबर फॉर्म बाय मैनी एक्सोन, कई सारे एक्सोन मिलके फाइबर बना लेंगे।
फाइबर फॉर्म बाय इनशीटिंग ऑफ एक्सॉन इन माइलिनेटेड फाइबर। ये नर्व फाइबर बनता है इनशीटमेंट से एक्सॉन के, इन माइलिनेटेड फाइबर के इनशीटमेंट हो जाने से फाइबर बनता है। आपको इसी को चुन लेना है, सी को। आगे चलिए। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इन आवर बॉडी फाउंड इन। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर सेल बॉडी किस में मिलती है? ब्रेन में मिलती है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इन आवर बॉडी। न्यूरॉन की सेल बॉडी का सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ मिलेगा भैया? सीधी सी बात, ब्रेन में मिलेगा। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन। नर्व्स विच कैरी सेंसेशन फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन। तो बॉडी के पार्ट से ब्रेन की तरफ जो इम्पल्सिस नर्व्स लेके आ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंसरी नर्व बोलेंगे। और मोटर नर्व क्या है? मोटर नर्व वो है जो ब्रेन से ऑर्डर लेके जा रहे हैं स्केलेटल मसल्स के लिए, वो मोटर नर्व है। तो बॉडी की तरफ जो नर्व फाइबर्स, नर्व्स इम्पल्सिस लेके आ रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे सेंसरी नर्व्स। द बंडल ऑफ एक्सॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज। एक्सॉन का बंडल क्या बना देगा? नर्व बना देगा। एक्सॉन का बंडल बना देगा नर्व। इन मैमल्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमिक को हम लोग दो में बांट सकते हैं। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व नहीं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से हमारा बना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेडुलेटेड, नॉन मेडुलेटेड ये भी नहीं, ये वाला हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आंसर हो गया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, स्मूथ सेल्स को, इनवॉलेंट्री मसल्स को, सेंस ऑर्गन्स को नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन को नहीं, स्केलेटल मसल्स को नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। माइलिन शीट इज प्रोड्यूस बाय। माइलिन शीट कौन प्रोड्यूस करता है? नीट 2017 का क्वेश्चन है। आपकी बुक में केवल श्वान सेल मेंशन है, तो श्वान सेल और एस्ट्रोसाइट, श्वान सेल्स ओलिगोडेंड्रोसाइट, श्वान सेल्स ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इसका आंसर है। तो अपनी बुक में इसको पूरी तरह से डिटेल में नहीं बताया, लेकिन ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। मैंने बोला ना 17-18 तक तो फिर भी उन्होंने गफलत फैलाई है। निसल बॉडीज़, ये देखिए, निसल बॉडीज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, निसल बॉडीज़ किसकी बनी हुई है? फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है गवर्नमेंट, अब आपको क्वेश्चन वही मिलेंगे जो आप उससे पढ़ के जाओगे। तो ये देखिए मल्टीपोलर जो हम लोग पढ़ के आए थे, मल्टीपोलर वाला हमारा ये बाईपोलर, ये बाईपोलर जो आपका रेटिना में मिल रहा है, यूनिपोलर, यूनिपोलर जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिल रहा है, पढ़ के आए ना हम लोग। सीडो यूनिपोलर नहीं है अपनी बुक में, तो इसको आप छोड़ो, मत पढ़ो। सीडो यूनिपोलर अकर्स इन, तो भैया हमने बोला इसको पढ़ो ही मत, तो क्यों पढ़ो? वैसे डॉर्सल गैंग्लिया में होता है। सीडो यूनिपोलर अकर्स इन डॉर्सल गैंग्लिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सीडो यूनिपोलर भी देख ही लो फिर आप क्या। चलो एक और है सीडो यूनिपोलर। सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स मीन्स सीडो, फॉल्स, यूनी वन इंस्टेंट, दे आर बाईपोलर विद 2 ब्रांचेस। तो सीडो यूनिपोलर उसको हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि भैया इसका एक जो एक्सॉन था उसमें बाइफर्केशन हो गया और एक्सॉन का एक भाग डेंड्राइट की तरह काम करने लगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दे हैव एन एक्सॉन दैट स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस। एक्सॉन था 2 ब्रांच में स्प्लिट हो गया, वेयर वन ऑफ द ब्रांच रन्स टू द पेरिफेरी एंड अदर टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये 2 ब्रांचें बन गई, उसमें से एक चली गई पेरिफेरी की तरफ और एक चली गई हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो जो पेरिफेरी की तरफ चली गई वो डेंड्राइट की तरह काम करने लगेगी और इधर लेके आएगी इम्पल्स और इधर से इम्पल्स इधर। ये हो गया सीडो यूनिपोलर। ठीक है, ये अपनी बुक में दे नहीं रखा, लेकिन चलिए याद रख लीजिएगा। सीडो यूनिपोलर मिल किस में है? डॉर्सल गैंग्लिया में मिल रहा है।
इतना याद रख लीजिएगा। चलिए, वैसे थोड़ा सा बाहर से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यूनिपोलर, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। यूनिपोलर किस में मिल रहा है आपको? एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, बाईपोलर रेटिना में, मल्टीपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक, एम्ब्रॉयनिक स्टेज, रेटिना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये आपका सी आंसर होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं अब आपको, बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये इसका सी आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, श्वान सेल, माइलिन शीट। माइलिन शीट बनी किसकी है? ये लिख लो आप। माइलिन कंसिस्ट ऑफ लिपिड प्रोटीन वाटर। लिपिड प्रोटीन वाटर की आप अपनी एनसीईआरटी में किनारे लिख लो। लिपिड प्रोटीन वाटर से बना होता है माइलिन। माइलिन शीट इज कंटिन्यूअस अराउंड द नर्व फाइबर इन सीएनएस, बट इन द नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस इज एब्सेंट इन सम पॉइंट। तो सीएनएस में जो माइलिन शीट मिल रही है वो कंटिन्यूअस है। पीएनएस की माइलिन शीट में आपको थोड़ी दूर पे गैप मिलेगा, जिसको नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। द माइडुलेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये माइडुलेटेड नर्व फाइबर मिल रहा है। ठीक है, एक दो बातें और। Schwann cell is wrapped around the axon of the nerve cell found in the peripheral nervous system, whereas oligodendrocyte is wrapped around the axon of the nerve cell फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देखिए मेरी ये जो नोट्स हैं इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मेंशन है, जबकि एनसीईआरटी आपको मेंशन नहीं कर रहा। तो श्वान सेल माइलिन शीट सिक्रीट कर रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट फॉर्म कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये बात यहाँ पे हाईलाइट है, लिख लीजिए। नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज बाय अ श्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीट। तो ऐसा नहीं है कि नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर के चारों तरफ श्वान सेल नहीं होगी, लेकिन वो माइलिन शीट उन्होंने नहीं बनाई। ठीक है जी। और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर मेनली आपको मिल कहाँ रहे? नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर मेनली आपको मिल रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम हम लोग बांट सकते हैं सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस को फर्दर बांट दिया आपने सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे वो जो ब्रेन की तरफ आ रहे हैं, मोटर पाथवे वो जो ब्रेन से जा रहे हैं। किस पे? अगर स्केलेटल मसल्स पे जा रहे हैं तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अगर इनवॉलेंट्री मसल्स पे जा रहे हैं, स्मूथ मसल पे जा रहे हैं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में हम लोग बांट सकते हैं। न्यूरोलेमा कोई जिक्र ही नहीं है अपनी बुक में, छोड़िए मत पढ़िए। न्यूरोलेमा शीट छोड़िए मत पढ़िए, कंफ्यूज होंगे आप लोग, हटाइए। In between internodes of neuron there is internodes of neuron, वहाँ पे क्या होगा? श्वान सेल होगी। नोड्स ऑफ रैनवियर के बीच में क्या है? दो नोड्स ऑफ रैनवियर के बीच में इंटरनोड, और इंटरनोड के बीच वहाँ पे क्या होगी? श्वान सेल होगी, सीधी सी बात। विच सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ? बर्थ के बाद कौन सी सेल डिवाइड नहीं होती? तो न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं होते बर्थ के बाद। कार्डियक सेल्स भी नहीं डिवाइड होती। यहाँ पे कार्डियक सेल्स नहीं दी हुई, न्यूरॉन दिया हुआ है, न्यूरॉन नहीं डिवाइड होते। अब ये नर्व इम्पल्स का जनरेशन, वही जो वहाँ पे रोका था, ये हम लोग नेक्स्ट उसमें टॉपिक में पढ़ते हैं। तो ये वाली आपकी लेक्चर यहीं तक। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगली जो मेरी वीडियो अपलोड होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये पूरा चैप्टर आप मेरे साथ कर लोगे, 4 से 6 हम लोग इसको 5 उसमें लेक्चर में 5 से 6 लेक्चर में निपटा लेंगे। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।